गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? देखिए, निबंध से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण जो पीडीएफ है, जो निबंध हमने टॉपिक आपको महत्वपूर्ण बताए थे, उन सभी पे हमने निबंध दे दिए हैं ग्रुप में। आप लोगों ने अपनी तरफ से भी कुछ तैयार किए होंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार, आतंकवाद देना मैं भूल गया था, इन दोनों को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। भ्रष्टाचार और आतंकवाद भी महत्वपूर्ण है। बहुत दिन हो गए निबंध इन पर पूछे, तो आ सकते हैं, चांसेस हैं। ओके, फिलहाल हम आज निबंध से इतर कुछ बातों पे चर्चा करना चाहते हैं। वो ये है कि निबंध जब आपको आए ही ना, कोई निबंध आप बिना पढ़े चले जाओ, या ऐसे निबंध आ जाएं आपने खूब तैयारी की है वो ना आए, और नए निबंध आपको देखने को मिल जाएं जिनके बारे में आपके पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आप निबंध को कैसे लिखें? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 पार्ट होते हैं, और 3 पार्ट में 3-3 सेगमेंट्स में निबंध लिखना होता है। उन तीनों सेगमेंट्स में से एक आपको चुनना है, उसी पे निबंध लिखना है। जैसे पहला जो पार्ट होता है उसमें साहित्य, समाज और राजनीति, ये 3 सेगमेंट्स होते हैं। इनमें से आपको एक सेगमेंट चुनना होता है निबंध के लिए। तो काफ़ी लोग कभी कभी क्या करते हैं कि साहित्य को छोड़ करके समाज और राजनीति तैयार कर लेते हैं, या फिर और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, तो समाज और साहित्य छोड़कर राजनीति को तैयार कर लेते हैं, या फिर एक किसी को तैयार कर लेते हैं, यह सोच कर कि इससे संबंधित कोई निबंध तो आएगा ही, वो हम कर लेंगे। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर इस तरह का बन जाता है, इस तरह सेट किया जाता है कि आपका पढ़ा हुआ निबंध नहीं आ पाता है। जैसे इसी बार अगर आप उदाहरण लें, यूपी पीसीएस मेंस 2017 जो हुआ था, उसमें दोबारा जो पेपर हुआ था ऐसे का, उसमें जो पहला पार्ट था उसमें जो निबंध के टॉपिक थे, पहला साहित्य से था, दूसरा साहित्य और समाज, तीसरा साहित्य और राजनीति। तो तीनों में साहित्य को उसने इंक्लूड कर दिया था। तो चूंकि साहित्य पे पढ़कर आप गए नहीं निबंध, इसलिए वहाँ पर कन्फ्यूजन, दुविधा, ठीक है, असमंजस की स्थिति, और इस कारण निबंध आपका बेकार हो गया। यदि आपने पहले से स्टडी तैयार की होती कि अगर ऐसा हो गया कि बिना पढ़े निबंध आ गया तो हमको कैसे करना है, तो शायद वह स्थिति, दुविधा की स्थिति ना आती। देखिए, कभी कभी होता है कि आपका वहाँ पर माइंड काम कर गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपने वहाँ पर ही स्ट्रेटजी बना ली। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है ये, या गॉड गिफ्टेड होती है, या फिर वहाँ ही गॉड आपको गिफ्ट कर दे ये चीज़ कि हाँ, आपको उसी समय दिमाग में आ गया कि आपने स्ट्रेटजी बनानी। लेकिन पहले से ही जब आप तैयार रहेंगे इस चीज़ के लिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। और यही हमारे आज के जो वीडियो है इसका उद्देश्य है कि आप कैसे ऐसी स्थिति में निबंध से निपटें, कैसे अच्छा निबंध लिखें, और कैसे उसी तरह नंबर पा लें जिस तरह से आपको एक तैयार किए हुए निबंध में मिलता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिए, निबंध में जैसा कि हमने बताया 3 टॉपिक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे इसी का उदाहरण लेते हैं जो हमने आपको बताया कि पहला साहित्य से पूछ लिया, दूसरा साहित्य और समाज, तीसरा साहित्य और राजनीति। आपने साहित्य को छोड़ दिया, आपने देखा कि आपको समाज और राजनीति, तो आपने राजनीति पे खूब ढेर सारे निबंध तैयार किए हैं। आप तुरंत आप क्या काम करते हो कि यह निबंध आप चुन लेते हो और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हो। जब एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिखते हो तो आपके मैटर समाप्त हो जाते हैं। जब मैटर से समाप्त हो जाते हैं, तब आप उसको काट करके दूसरा निबंध चुनने का प्रयास करते हो। इसमें समय भी जाता है और गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। एक निश्चित सीमा तक ही जगह मिलती है निबंध लिखने के लिए, 5 से 7 पेज मिलते हैं, ठीक है, वो भी आपका खराब हो जाता है। तो अभी क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहीं पर ट्रिक क्या है यहाँ की, कि कोई भी आप निबंध चुनिए तो उसके कई क्षेत्रों में उसका विभाजन करिए कि क्या, क्योंकि आप जो शब्द आते हैं उन शब्दों के बारे में तो परिचित रहते हैं। साहित्य क्या है ये हर कोई जानता है, समाज क्या है हर कोई जानता है, राजनीति क्या है हर कोई जानता है। कोई भी ऐसा निबंध का टॉपिक आप चुनिए चुनते समय, चाहे जिस सेगमेंट में हो,
जिसके आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, धार्मिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, या फिर किसी अन्य क्षेत्र के बारे में कुछ न कुछ जानते हो या कुछ न कुछ सोच सकते हो। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपका साहित्य समाज दूसरा था, इसमें केवल समाज से जुड़ी चीज़ें, आपको साहित्य और समाज में ही आपको रिलेशन बताना है, तो यहाँ पर आपके पास मैटर कम हो गया। तीसरा है साहित्य राजनीति, तो अब यहाँ पर एक ही एस्पेक्ट आपको मिल रहा है लिखने के लिए राजनीति के संबंध में। लेकिन जो पहला टॉपिक था साहित्य, ठीक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, सिर्फ साहित्य पे ही लिखना था आपको। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको ढेर सारे एस्पेक्ट, आप समाज भी लिख सकते हो, राजनीति भी लिख सकते हो, संस्कृति भी लिख सकते हो, धर्म भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अन्य एस्पेक्ट्स में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके इनको आप पैराग्राफ में डिवाइड कर दीजिए, राजनीति के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अन्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निबंध है, कंप्लीट निबंध आप लिख सकते हो। आपके पास पर्याप्त मैटर न होने के बावजूद आपने जब विभिन्न एस्पेक्ट्स में, विभिन्न क्षेत्रों में इसको बांट दिया, तो आपके पास मैटर खूब ढेर सारे हो गए, ठीक है ना। इसके लिए एक चीज़ जरूरी है कि आप उस चीज़ के बारे में जानते हो, साहित्य के बारे में आपको पता है, कुछ ना कुछ तो जानते हैं ना। साहित्य राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकती है, राजनीति साहित्य को कैसे प्रभावित कर सकती है, इन्हीं विचारों पर एक आपका पैराग्राफ हो जाएगा। साहित्य समाज को कैसे प्रभावित करता है, प्राचीन से लेकर अभी तक देखिए, उसको दर्शाइए, और समाज साहित्य को किस तरह से प्रभावित करता है यह भी आप देखिए। तो यहाँ भी आपको टॉपिक्स में तथ्य न होने के बावजूद आपको देखिए सभी एस्पेक्ट्स में लिखने का एक चांस यहाँ पर मिल जाता है। और आप एक काम और करिएगा कि जो रफ वर्क दिया रहता है वहाँ पर लिख लीजिएगा। आप सोचिए समाज, राजनीति क्या लिख सकते हैं, आप पॉइंट में डिवाइड कर दीजिए। फिर साहित्य, समाज क्या लिख सकते हैं, सोच सोच के पॉइंट में डिवाइड कर दीजिए, तो और आसान हो जाएगा आपको लिखना, ठीक है ना। तो यह चुनते वक्त आपको समझदारी करनी है। अगर आपने यह कर लिया और चुन लिया निबंध इस तरह का, आपको बस मैंने बताया ना कि जितने सारे क्षेत्र में विभाजन हो सके किसी भी टॉपिक का, उसके बारे में यदि आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं उसको आप डिवाइड कर सकें, ठीक है ना, तो ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा। यहाँ पर आप निबंध लिख जाओगे, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों एक काम करिएगा, ये तो हमने आपको बीज की चीज़ बताई, बीज के पैराग्राफ में कैसे आपको बांटना है। आप जैसे किसी विषय के बारे में जो निबंध आप चुनते हो लिखने के लिए, उसके बारे में जो कुछ भी आप जानते हो उसका परिचय क्या है, किसी कहानी के माध्यम से, किसी कविता के माध्यम से यदि आपको याद हो, ठीक है, या खुद की शब्दों में पहले पैराग्राफ में जो भूमिका वाला होता है उसको इस तरह से डिजाइन करिए कि सारी जानकारी जो भी आपकी है वहाँ पर बिंदुगत हो जाए, वहाँ पर आ जाए भूमिका वाले पोर्शन में, ठीक है ना। जब भूमिका वाले पोर्शन में आप सारी बातें डाल दोगे तो आपको आगे लिखने में यहीं से मदद मिलेगी, यही स्रोत होगा आपके आगे आने वाले पैराग्राफ का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो निबंध आपने पढ़ा भी नहीं है उसका विस्तारीकरण आप कर दोगे और टू द पॉइंट करोगे। टू द पॉइंट क्यों, क्योंकि जो विषय पूछा गया उसी विषय में आपने यहाँ परिचय लिखा और उसी से संबंधित चीज़ें आप यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है। कहीं भटकाव नहीं होना चाहिए विषय से, और लास्ट में आप कंक्लूड कर दो अपने शब्दों में। तो लास्ट में 2-3 पैराग्राफ आपको समस्या और समाधान में मिल जाएंगे। समस्या बताइए, ठीक है, जो आपके विचार में आ रहा हो, और लास्ट में समाधान, निष्कर्ष बता दीजिए। तो एक बढ़िया निबंध आपका वहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से। तो चुनाव देखा आपने कि निबंध का चुनाव करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से आप चुनाव करते हो यह आपके अच्छे निबंध पर निर्भर करता है, कि मतलब अच्छा निबंध इस बात निर्भर करता है कि आप चुनाव किस तरह का कर रहे हो। यह ऐसी स्थिति में जब आप निबंध तैयार करके नहीं गए हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, यदि आपको तीनों टॉपिक्स या तीनों सेगमेंट ऐसे मिलते हैं कि तीनों में आपको ढेर सारे एस्पेक्ट्स मिल जा रहे हैं लिखने के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप
ऐसे निबंध को चुनिए जहाँ पर फैक्ट्स की आवश्यकता ही नहीं हो या फैक्ट्स की बहुत कम आवश्यकता हो। ठीक है ना, जहाँ पर आपको आंकड़ों की बहुत सबसे कम आवश्यकता हो और या फिर बिना आंकड़ों के ही काम चल जाए, ऐसे निबंध को आप चुनिए। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये करिए, तो ये दोनों चीज़ें ऐसे समय जब आपको कोई निबंध ना आता हो, यदि आप यह करने में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों देखिएगा जितना आपका तैयार किया हुआ निबंध नंबर देता है उससे कम ये नंबर नहीं देगा। ठीक है ना। अब आते हैं अब बात करते हैं दोस्तों तैयार किए हुए निबंधों की। ये तो था वो निबंध जो आपको बिना आप पढ़े नहीं है आ गया एग्जाम में तो कैसे लिखना है। अब आपको हम बताते हैं कि जब निबंध आपको आए तब आप कैसे लिखें। अब जैसे 3 सेगमेंट हैं, उनमें से आपको एक ही आ रहा है, एक मतलब एक आपने तैयार करके गया है एक ही, और बाकी दोनों आपको नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये लिखना ही लिखना है। यहाँ पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन यदि एक से अधिक निबंध आए आपको या तीनों निबंध आ रहे हैं, तीनों निबंध आप तैयार करके गए हैं, तब आपको कैसा निबंध लिखना है, कौन सा चुनना है। तो यहाँ पे आपको कौन सा निबंध चुनना है दोस्तों, जिसमें जो या तो करंट से जुड़े हुए हैं, जो करंट से जुड़े हुए निबंध हैं दोस्तों, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गया, गगनयान हो गया, इस तरह का निबंध आए और आप तैयार करके गए हो तो इसको तुरंत चुन लीजिए, क्योंकि इसमें परफेक्ट मार्क्स मिलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नंबर दे दिए जाते हैं इसमें। करंट के अगर आप टॉपिक चुनते हो एक बढ़िया कदम माना जाता है इसको चुनना, तो ठीक है ना। तो तुरंत आप करंट वाला टॉपिक जो आप तैयार करके, आयुष्मान भारत हो गया, गगनयान हो गया, ठीक है, सौभाग्य योजना हो गया, ठीक, राष्ट्रीय पोषण मिशन हो गया, तो ये सब चीज़ें जो नई नई आई हैं, जो करंट के मुद्दे हैं, उनको आपने अगर लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जब आपको निबंध आए तब आप इस तरह से चुनाव करिए। देखिए आपका चुनाव ही आपकी सफलता का राज होगा। ठीक है, आप जब चुनाव कर लोगे निबंध का, 3 में से एक निबंध चुनना है। चुनाव भी एक बहुत बड़ी क्या है, एक बहुत बड़ा आपका असर करेगा आपके परीक्षा में, आपकी सफलता में। ठीक है। तो निबंध का चुनाव आपकी बहुत बड़ी कुशलता साबित हो सकता है और आपको सफलता के मार्ग पे ले जा सकता है, चाहे जिस परीक्षा में आप निबंध लिख रहे हो। ठीक है, आपको यही ट्रिक अपनानी है दोनों स्थितियों, जब आपको निबंध आ रहे हो, जब आपको निबंध नहीं आ रहे हो। आप देखिएगा आपको सोचा हुआ नंबर मिलेगा, जब आप सोचेंगे उतना नंबर आपको मिल जाएगा। बस आप बारीकियों को ध्यान में रखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा, निबंध से इधर मत जाइएगा कि पूछा है कुछ तो लिख दिया कुछ, ये सब नहीं करना है। ठीक है ना। अपने सोच को, अपने माइंड को स्थिर करके सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स में आप फैलाया है उसको। ठीक है ना, समाज, राजनीति, धर्म, ठीक है, क्षेत्र, जो हो सकता है जितने क्षेत्रों में उसका फैलाव हो सके उन क्षेत्रों में उसको फैलाइए और फिर मनचाहा नंबर पाइए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस आज के वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत लोगों का पूछना था पत्र में, पत्र लेखन की थोड़ी सी बात बता देते हैं। पत्र लेखन में एक आता है लिखित प्रारूप और एक होता है प्रारूप की रूपरेखा और एक होता है सिर्फ प्रारूप। ठीक है ना। तो प्रारूप और प्रारूप की रूपरेखा में आप प्रारूप डिजाइन करेंगे, कैसे है प्रारूप बनाएंगे, और लिखित प्रारूप जब आएगा तो यहाँ पे आप उदाहरण देंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, ये क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी कुछ भी मन में डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, वीडियोज़ और बना देंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।